नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका वापस मेरे चैनल पे। और भाई साहब, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ मैं कल के चैंपियंस लीग के परफॉर्मेंस को लेके आर्सेनल के। मेरे को लगता है हमने अच्छे चांसेस बनाए थे। हमने हम कल का मैच इसलिए हारे क्योंकि ठीक है, सीरियसनेस लेवल मेरे को नहीं दिखी प्लेयर्स में। एंड बहुत चांसेस मिस किए यार। मतलब पूरी तारीफ करनी होगी आरसी लास्ट के डिफेंस को, उनके गोलकीपर को। सांबा नाम था उनका, डांस की तरह नाम है। वैसे ही सांबा की तरह डांस कर करके वो गोल सेव कर रहे थे। मतलब बहुत ही बढ़िया डिफेंस और बहुत ही बढ़िया ब्लॉक्स और बहुत ही बढ़िया गोलकीपिंग थी उनकी। और पूरा 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 क्रेडिट जाता है भाई। देखो, आप अगर इस तरह से चांसेस मिस करोगे ना तो आप गेम जीतना एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। तो पूरा क्रेडिट जाता है आरसी लास्ट की टीम को। एंड वेरी वेल। एंड वी नीड टू लुक इनटू द मिरर एंड नीड टू फॉरगेट दिस गेम एंड गिव अवर बेस्ट अगेंस्ट सिटी। सिटी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बात करें चैंपियंस लीग की भी। तो कल क्या हुआ कल के मैच में? देखो, जब तक साका था तब तक एक गोल भी मार दिया हमने, एक असिस्ट भी हो गया। लेकिन साका के जाने के बाद लेफ्ट विंग से अटैक आना बंद हो गया। उसके बावजूद हमने राइट विंग से, सेंट्रल से या दूसरी जगह से अटैक बनाए। आप देखो, टोमियासु को एक बहुत अच्छा चांस मिला था जो उन्होंने सीधा गोलकीपर के पैर पे मारा। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा ये कहूँगा कि भाई पॉजिटिव नोट में कि अगर आप अपने चांसेस नहीं लोगे ना तो आप सफ़र करोगे। तो कल के मैच में वही हुआ। आर्सेनल ने, जीसस ने चांसेस मिस करे, काई हैवर्ट्स ने 2 चांसेस मिस करे, टोमियासु ने एक अच्छा चांस मिस करा, 1-2 चांस ट्रोसार्ड ने भी मिस करे। लास्ट के मोमेंट में भी आई थिंक एक 90th मिनट के आसपास एक चांस था। तो आप अगर ऐसे चांसेस मिस करोगे ना तो यू डोंट डिजर्व टू विन। सिंपल सी बात है। तो दैट इज़ द थिंग, लुक इन द मिरर। और डिफीट है ये, इसीलिए चैंपियंस लीग इतना टफ है कि 21 साल के बाद आरसी लास्ट वापस अगर चैंपियंस लीग में आई है और उन्होंने आर्सेनल को हराया है, दैट इज़ वाई चैंपियंस लीग इज चैंपियंस लीग। भाई कौन सी टीम कब का आपको हरा सकती है, कब आपको टफ कंपटीशन दे दे, आपको पता नहीं। और तारीफ करनी होगी आरसी लास्ट के स्टेडियम की और उनके फैंस की भी। क्या माहौल बना रखा था उन्होंने कल। यू कैनॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। मतलब झंडे, माहौल और वो सब सुपर्ब था पूरा। दूसरी बात करें तो बॉर्नमथ वाले गेम की, तो देखो अवे अभी तक हमने अगर प्रीमियर लीग की बात करें या कल के मैच को साइड में रख के बात करें तो एक भी अवे गोल नहीं खाया था अभी तक इस सीज़न हमने। बॉर्नमथ से हम ईएफएल में अवे जीते, बहुत ही अच्छा गोल मारा नेल्सन ने। और सॉरी, ब्रेंटफोर्ड से हम ईएफएल में अलग जीते, काराबो कप में 0-1 हमने जीता। एंड बहुत अच्छा गोल था उसमें नेल्सन का। और जो ये ईपीएल का भी, प्रीमियर लीग का भी जो मैच था बॉर्नमथ के अगेंस्ट, 0-4 हम जीते। तो इसमें लोग बोलेंगे कि भाई 2 गोल तो पेनल्टी से हो गए। तो दोस्तों, पेनल्टी के गोल भी तो अंदर जा सकते थे जो पेनल्टी की वजह से नहीं हुए। काई हैवर्ट्स ने अपना पहला गोल स्कोर कर दिया दोस्तों। एंड पूरा 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 हेड्स ऑफ टू द कैप्टन, टू साका, टू ओडेगार्ड, टू जीसस की उन्होंने चांस दिया काई हैवर्ट्स को गोल स्कोर करने का। ये देख के कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस वापस आ सके, इसलिए उनको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने स्कोर भी किया काफ़ी अच्छा गोल। बात करनी होगी वहाँ पे साका की, तो साका ने चांसेस अच्छे बनाए। डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग रहा, कहीं पे भी बॉर्नमथ को हमने चांस नहीं दिया। और देखिए, आप जैसे ही देखिए कि जो डिजायर्ड मिडफील्ड है राइस का, डेक्लन राइस का, वो जैसे ही वापस आता है ना तो आर्सेनल वापस स्ट्रांग हो जाती है। ये हमने प्रीमियर लीग में देखा। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था डिफेंसिवली। आई थिंक कोई मिस्टेक्स नहीं करी, कोई हिकअप्स नहीं करे, डोमिनेट किया मैच को और बहुत ही आसानी से हमने ईपीएल में बॉर्नमथ के अगेंस्ट मैच जीत दिया। अब चैंपियंस लीग वाले कल की मैच की मैं थोड़ी वापस डिटेल में बात करूँ तो देखो, सेकंड गोल जो हुआ ना, जो उनके 20 साल के स्ट्राइकर एल वाही या जो भी नाम है उनका, उन्होंने मारा, उसमें है ना कहीं राइस की गलती थी। क्योंकि उनको दिख रहा था कि वो जो राइट साइडेड विंगर है वो उनको बॉल पास करेंगे, लेकिन राइस है ना एक समय पे आके रुक गए। अगर वो उनको ट्रैक बैक करते पूरा तो वो गोल रुक सकता था, शायद वो गोल नहीं होता। तो हो सकता है टायर्डनेस, हो सकता है इंजरी से वापस आए वो, लेकिन इस तरह से राइस जैसे प्लेयर्स से आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो लीड बैक हो जाए या रुक जाए। आप वापस मैच बारीकी से देखेंगे तो सेकंड वाला गोल आप देखेंगे तो एक मोमेंट पे जाके है ना राइस थोड़े से धीरे हो गए। तो उनको वहाँ पे धीरे होना नहीं चाहिए था, उनको पूरा ट्रैक बैक करना चाहिए था जो उनके स्ट्राइकर थे भाई को गोल के लिए, और वहाँ पे वो गोल
चाहे तो स्टॉप हो सकता था अगर राइस प्रॉपर टाइमली वहाँ पे पहुँच जाते तो। बात करें अगर दूसरी टीम्स की तो देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जैसे कि गलतसराय से वो लोग मैच हारे, इकार्डी ने गोल मारा, ज़हा ने गोल मारा, गलतसराय आप जो भी बोल लीजिए उस टीम को, टर्किश टीम है, तो हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशंस में गलत हो लेकिन मेरी भावनाएं सही है, तो भावनाओं को ज़्यादा समझिएगा। एंड तारीफ़ करनी होगी डेफिनेटली हॉयलैंड की कि उन्होंने बहुत ही अच्छे गोल मारे, अपना चैम्पियंस लीग का मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खाता खोला, और शायद चैम्पियंस लीग में भी पहली बार गोल मारे उन्होंने। आई डोंट नो लास्ट ईयर उन्होंने चैम्पियंस लीग खेला है नहीं खेला है, उससे पहले चैम्पियंस लीग खेला है नहीं खेला, लेकिन ठीक है। यूनाइटेड का बैड लक था कि इकार्डी ने 81 मिनट पर गोल मार के गलतसराय के लिए मैच जीत लिया। वहीं रियल मैड्रिड की बात करें तो बहुत ही अच्छा उन्होंने वापस जूड बेलिंगम और वल्वर्डे, जो कि ओन गोल हो गया बाद में, पर उनके थ्रू अपनी विक्ट्री हासिल करी। और यहाँ पे देखिए चैम्पियंस लीग इसीलिए अनएक्सपेक्टेड कहा जाता है कि कब आप लीड कर रहे हो और कब आप पीछे होके हार जाओ मैच पता नहीं चलता है। वो आर्सेनल के साथ भी सेम चीज़ हुई कल, एंड यूनाइटेड भी शायद एक टाइम पे लीड कर रही थी पर वो हार गए। आई थिंक यही इसीलिए इसको चैम्पियंस ऑफ द चैम्पियंस कहा जाता है, इसीलिए इस गेम की इतनी स्पेशलिटी और इसीलिए ये जो पूरा टूर्नामेंट है इसकी इतनी महत्वाकांक्षा और इतनी वैल्यू है। तो ग्रेट 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 मैचेस, मतलब एज ए फुटबॉल फैन आई एम एंजॉइंग द व्यूअरशिप ऑफ चैम्पियंस लीग आफ्टर 6-7 ईयर्स प्रॉपरली, क्योंकि मेरी टीम उसमें खेल रही है इसलिए मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बात करते हैं, थोड़ी सी बात है ना यहाँ पे, एक क्रेडिट है ना मैं चेल्सी को भी देना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि डिजर्व करती है चेल्सी के। फाइनली उन्होंने ईपीएल में बहुत टाइम के बाद मैच जीता, तो नो सरकास्म, नो सरकास्टिकली, बट मैं खुश हूँ चेल्सी के लिए, मैं खुश हूँ मुद्रिक के लिए। देखिए मैंने ब्लू कलर भी पहना है जस्ट फॉर मुद्रिक, क्योंकि दैट इज़ द प्लेयर आई लाइक रियली मच। वो बहुत जोर से भागते हैं। आई एम हैप्पी फॉर मुद्रिक कि उन्होंने कल अपना पहला गोल स्कोर किया इंग्लिश प्रीमियर लीग में, तो इट्स अ वेरी 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 पॉजिटिव न्यूज़ फॉर मुद्रिक, इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर चेल्सी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पोचेटिनो। तो उससे डेफिनेटली कॉन्फिडेंट बूस्टअप होगा। बहुत ही प्यारा गोल था वो, मतलब उनको वैसे चांसेस पहले भी बहुत मिले थे, उन्होंने मिस आउट किए, लेकिन कल मतलब परसों का जो गोल था और जो गेम चेंज किया, टोटली डिजर्व्ड, इट वाज टोटली डिजर्विंग। मुद्रिक ने बहुत सही किया। एंड ठीक है, चेल्सी जीत गई फुलहम के अगेंस्ट, जो उनके, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं कि चेल्सी अपने सबसे बड़े राइवल्स ना फुलहम को मानती है, तो उन्होंने फुलहम के घर पे वो मैच जीता है, तो इट्स अ वेरी 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 स्पेशल मैच और वेरी 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 स्पेशल विक्ट्री प्लस वेरी वेरी स्पेशल गोल फॉर मुद्रिक कि उन्होंने फुलहम को, अपने नियरेस्ट लंदन राइवल को उनके होम पे, उनके घर पे जाके हराया और गोल स्कोर किया। तो बहुत ही स्पेशल नाइट रही होगी चेल्सी फैंस और मुद्रिक फैंस के लिए। एंड बात करेंगे साका की इंजरी की थोड़ी सी। देखिए आई डोंट नो आर्टेटा के माइंड में क्या चल रहा है, आई डोंट नो डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, बट अगर मैं जितना आर्टेटा को जानता हूँ, जितना डॉक्टर्स को जानता हूँ, अगर साका पूरी तरह से फिट नहीं होते तो कल उनको नहीं उतारते, और कल मेरे को लग रहा है कि मिड गेम शायद उनको इंजरी हुई होगी जो पहले नहीं होगी, तो इस वजह से उनको निकाल दिया। मतलब आई थिंक बीच में सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड आई होप कि टाइमली रिकवर हो जाए सिटी के अगेंस्ट अपीयर होने के लिए, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिटी कमज़ोर है, क्योंकि सिटी भी कभी भी कमज़ोर नहीं होती, बट ठीक है, थोड़ा सा एक है ना उम्मीद की किरण है आर्सेनल के लिए सिटी को इस बार हराने के लिए। एक उम्मीद की किरण है क्योंकि केविन डी ब्राउने एंड रॉड्री दोनों इस मैच में शायद नहीं खेलेंगे। हालांकि आप देखिए बर्नार्डो सिल्वा वापस आ चुके हैं, तो वो डेफिनेटली अपेयर होंगे ही होंगे, तो दैट माइट चेंज द डायनामिक्स। एंड कोवाचिच भी शायद वापस आ गए हैं, तो ये दोनों डायनामिक्स चेंज कर सकते हैं। सिटी में बोल रहा हूँ ना, यू नेवर हैव इज अपर हैंड अगेंस्ट सिटी इन एनी ऑफ द मैच। मेरे को नहीं पता, बट सिटी इज़ अ गेम और पेप इज़ अ मैनेजर जो एडरसन को स्ट्राइकर खिला सकता है और हालैंड को विकेट कीपिंग गोल कीपिंग करा सकता है। वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है ना दोस्तों, तो विकेट कीपिंग निकल गया, तो हालैंड से गोल कीपिंग करा सकता है। वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो सिटी के अगेंस्ट यू नेवर हैव अपर हैंड। आई ऑनेस्टली आपको बोलूँ थोड़ी सी उम्मीद की किरण है, बट इवन इफ वी गेट अ ड्रॉ, रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ मैं आपको, एज ए फैन तो मैं चाहता हूँ आर्सेनल जीते,
एंड बट रियलिस्टिकली आपको बोलूँ कि ड्रॉ भी हो जाए ना तो इट विल बी ए गुड थिंग। अभी जिस सिटी की जिस हिसाब से टीम है, कॉन्फिडेंस है और जिस हिसाब से उनका सीन चल रहा है, तो ड्रॉ भी हो जाए। सिटी विल बी हंग्री ऑल्सो, हंग्री इसलिए क्योंकि दोस्तों वो ऑलरेडी है ना वुल्फ से हारे हैं और न्यू कासल ने उनको ऑलरेडी कैराबाओ कप से बाहर किया है। तो सिटी हंग्री होगी, भूखी होगी वो मैच जीतने के लिए। एंड आर्सेनल के अगेंस्ट पता नहीं सारी टीमों की है ना भूख बाहर आ जाती है जीत की, तो वो चीज़ है। देखते हैं। आई रियली होप मार्टिनेली बैक हो जाए और थॉमस पार्टी कल बेंच पे थे, तो आई एम होपिंग कि पार्टी, ओडेगार्ड एंड राइस का मिडफील्ड देखने को मिले और लेफ्ट हैंड साइड में मार्टिनेली रहे, स्ट्राइकिंग में जीसस रहे और बैक फोर तो सेम रहेगा एंड स्ट्राइक में जीसस रहे। एंड लेट्स सी, आई डोंट नो साका बैक आ पाएंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद तो यही रहेगी। लेकिन अगर साका नहीं आते हैं तो आई वांट टू सी ट्रोसार्ड इन द साका सो, ये मेरा रहेगा। गोलकीपिंग की कल तक बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि सेकंड गोल जो है कल जो चैंपियंस लीग में हमने खाया वो आप ये देखिए कि डेक्लन राइस भी रोक सकते थे और थोड़े से राया अगर थोड़े से और अटेंटिव रहते तो शायद वो भी रोक लेते, बट देन अगेन नथिंग टू टेक अगे फ्रॉम राया। आई थिंक कुछ गोल्स की मिस्टेक्स ही ऐसी थी कि फर्स्ट गोल तो वो किसी भी हालत में नहीं रोक सकते थे, जो बहुत ही अच्छा मारा आरसी लास ने, और सेकंड गोल मेरे को लगता है कि शायद रुक सकता था, बट ठीक है, यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आई लव द एटीट्यूड ऑफ डेक्लन राइस, जो उन्होंने कहा कि आर्सेनल इज जस्ट वार्मिंग अप एंड अभी सिर्फ 10 गेम ही हुए हैं, तो इसको आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। एज अ फैन आई विल टेक इट पॉजिटिव एंड आई विल वांट कि ये वार्म अप जो है वो जल्दी ख़त्म हो और असली रंग हमारा जो इस साल का होने वाला है वो दिखे। और बात करेंगे दोस्तों आने वाले फिक्चर्स का भी। देखिए इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगा तो उसमें रेस्ट मिलेगा दोस्तों, और सारे टीम्स को रेस्ट मिलेगा, सारे प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगा, और उसके बाद फिर अगेन चेल्सी के साथ मैच है अवे। तो चेल्सी के लिए इम्पोर्टेंट वीक और टफेस्ट वीक उनका आई थिंक इस सीज़न का चालू होने वाला है, और आर्सेनल के लिए भी अगले 2 मैच तो टफ है ही है। चेल्सी नथिंग टू टेक अवे, भले उनकी फॉर्म कैसी भी चल रही हो, चेल्सी इज़ ऑलवेज अ टफ गेम, और सिटी तो हमेशा टफ गेम रहेगा ही रहेगा। तो मैं सिर्फ इतना होप करता हूँ कि वी गेट अ गुड, हम सिटी को ना अच्छा कंपटीशन देवे दोस्तों। मतलब ठीक है, पॉइंट्स विन ड्रॉ लूज चलता रहता है, बट हम अच्छा कंपटीशन देवे सिटी को, यही मेरी उम्मीद है और यही मैं चाहूँगा कि अच्छा कंपटीशन दे, मैं द बेस्ट टीम विन या ड्रॉ हो, जो भी चीज़ है। एंड यही अभी तक का रिव्यू था, यही मैं बोलना चाह रहा था। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने जो आपके रिव्यूज़ है वो कमेंट्स में दीजिए, कैसा लगा आपको वीडियो, क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।